अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद हैं अली फारसी और वकास हबीब राना साहब। अस्सलाम वालेकुम। राना साहब, वो मेरे बार बार आपके पराठे रोल की तरफ जाती है। स्पॉन्सरशिप? हाँ, आई डोंट वांट टू ईट इट बट बस करने यार ने तो बहुत शोधा लगता है बंदा। राना साहब ने मेंशन किया कैमरे के आगे पूरा पराठे sponsor। दिखाता हुआ। और राना साहब ने बता दिया ना कि इधर दिखाओ जरा। अच्छा नाज़रीन, हमारे पास आज के जो टॉपिक्स हैं वो ये टॉपिक है कि एक तो इस्तांबुल में मुज़ाकरात चल रहे हैं, वो लगता है नाकाम हो गए। हमने तो कल ही बता दिया था, हमारा तो कल के थंबनेल था नाकाम। हमें पहले ही पता था कि ये हमेशा ना आपको ये लाइन रखनी चाहिए, कोई भी चीज़ हो ना आपने कहना ना काम हो जाएगी। देख रोटी थोड़ जानी है, ठीक है ना। अच्छा जी, ये वो वाली कंपनी है, वो मुनाफे में वो भी चल रही थी। डकी भाई से पैसे कमा लिए लोगों ने यार, वो पकड़े गए हैं, अब उन पे केस हो गए हैं। तो उसके बारे में राना साहब हमें बताएंगे। जाती है वैसे, लेकिन राजा साहब से स्टार्ट करो क्योंकि जाती है जेडे केस होने राजा राना साहब को वो कह रहे थाने कचहरी भेजना से बनाए रखे है, डील करेगा, पैर भी ये करते हो। पैर भी ये करते हैं। और हमारा आखिरी टॉपिक भी है, उसके बारे में भी बात कर लें। सोहेल अफरीदी नहीं, लेकिन अब डकी भाई से स्टार्ट करें ना यार। डकी भाई से यार, start अच्छा करें, बात वो ये है कि बड़ा- डकी भाई से बड़े पैसे कमाए। पहले तो खबरें आती रही, आपको याद है कि डकी भाई से पता नहीं कितने मिलियन वो बिटकॉइंस में उनके अकाउंट में थे। वो जो वॉलेट्स होते हैं डिजिटल, उसमें से ट्रांसफर करा ली गवर्नमेंट ने। फिर पता नहीं उनके अकाउंटों में से कितने करोड़ रुपए निकल आए थे, वो भी ले लिए। अब ये नई को कहानी आई है कि ये तो चलो रियासत नहीं, में, वो भी ये रियासत के पास जो थे ना। 3 लाख कोई रियासत के पास नहीं नहीं, है जो ना। वो ट्रांसफर हुए थे हाँ वो जी। रियासत के पास हुए नहीं ट्रांसफर। नहीं हुए। मैं वो तभी सवाल कर रहा था 3 लाख, आपको याद है मैंने आपको करेक्ट किया था, 3,26,420। मैंने कहा था इसके एंड में 420 आता है, गए। 420 ही साबित हुए हैं वो पैसे। वो शुएब साहब हैं जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं, उन्होंने वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराए हैं 3,26,420 राना डॉलर। साहब, एक छोटी सी माजरत आपके साथ। मैंने जब ये सारा काम हुआ ना, मतलब मुझे इतना क्रिप्टो वगैरह का पता नहीं, लेकिन आप सबके दोस्त होते हैं ना, हमारे भी हैं तो जिनकी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो, तो मैं उनसे बात कर रहा था तो मैंने कहा यार पता नहीं, वो कह रहे हैं कि उसने ना सरकार के अकाउंट के वॉलेट में ट्रांसफर कराए हैं। सरकार का तो अकाउंट ठीक ही नहीं है। कोई पता नहीं सरकार का वॉलेट था भी या नहीं था, अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराना नहीं हो, ठीक है, ये तो बाद में पता चलेगा। वो तो आप किसके- कह रहे हैं कि सच्ची मुझे ऐसा हुआ? सर, जिसके कराए हैं वो कार्रवाई इस तरह डली है कि 60 लाख रुपया पहले लिया उन साहब से, डकी भाई से, और 60 लाख रुपए में मज़ेदार बात आपको मैं बताऊं कि वो ये थी कि वो 60 लाख रुपया लिया और उसमें उनका वकील भी शामिल था। हाँ, मैं ये उस्मान पूछा। साहब, ठीक है, वकील डकी भाई का 5 लाख रुपया उसको दिया गया है, वकील साहब को वकील साहब को डील कराने के लिए। अच्छा, ये शुएब साहब ने लिया 60 लाख रुपया, और अरूब जतोई जो उनकी वाइफ हैं उनको उस केस में से बचाने के लिए लिया। फिर 30 लाख रुपया लिया डकी भाई को जुडिशल कराने के लिए। आपको पता है ना, उसकी वो चल रही थी, बार बार उसका जिस्मानी रिमांड मिल रहा था, बार बार, और लॉन्गेस्ट जिस्मानी रिमांड मैंने आज तक नहीं सुना, 8 दिन का। उसको जुडिशल कराने के लिए 30 लाख लिया। कहाँ लिया? 30 लाख के लिए 3 चेक्स, 60 लाख लिया कैश। कहाँ? मोटरवे शहूपुरा टूल प्लाजा पे। और शुएब साहब के 2 फ्रंटमैन और डकी की तरफ से 2 लोग, वो और शुएब का और डकी का एक मुश्तरका दोस्त भी है जो दोनों का मतलब वो डील करा रहा था, और डकी का वकील उस्मान। उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई उसमें इन्होंने 30 लाख दिया अपने जो इनका सीनियर था शुएब साहब का, जो डायरेक्टर लेवल का बंदा था NCCI में, उसको दिया 30 लाख। और वो जो सरफराज चौधरी साहब थे जो मंसूर अली खां के पॉडकास्ट पे भी आए थे, उनके हिस्से में आया 5 लाख। 5 लाख रुपया आया जो फ्रंटमैन थे उनके, शुएब साहब के उनके, और 5 लाख आया डकी का जो वकील था उसके। हाँ साहब, एक मेरा छोटा सा सवाल है प्लीज, छोटी सी। वो ये है कि आप ये इतने बड़े बड़े नाम लिए जा रहे हैं, मुझे एकदम ख्याल आ गया। और ये महकमा भी जो है, सारे पैसे और पैसे भी इतने साथ तो बताई जा रहे हमने हैं, देखे भी नहीं हुए। हाँ मैंने देखे भी नहीं हुए। और अब महकमा भी आपको पता है ना कि ये वही वाला है जो सानू फड़ के ला जाएगा इस गल करम थे, ठीक है। तो ऐसे से मैं कह रहे हैं जरा हाथ हौला हौला बहन करके वो बाहर तो आओ। आपका अकाउंट बंद कर देते हैं। हाँ, एक सेकंड में ऐसे पता चला यहीं से Account प्रोग्राम बंद। खत्म हुआ, बाहर निकले, किसी गार्ले नु पैसे ट्रांसफर कराने जोगे नहीं खुलिया कुछ। तो ऐसे से सॉरी, मैंने आपको कट इसलिए किया कि सर थोड़ा सा जरा ना, ये FIR में सारी बातें लिखी हुई है ना। हाँ, ये FIR से देखते हैं FIR में ये सर, सारी मैं बातें अच्छा, लिखी हुई देखिए, वो हैं। मैं ना अपने नाज़रीन के लिए कह रहा हूँ। और सर FIR जो है
वो वीडियो पर दिखाए ना इस वक्त, हमजा जरा हाँ, लगा देना यार। लगा भाई, जरूर लगा देना। वो कहीं ये ना हो कि जिस तरह वो हमारे वो एक और भी वो अच्छा हमारे साथ ही नहीं है खाली मसला, हमने डिस्कस भी किया था ना, और भी वो एक उससे व्लॉगर थे जो कह रहे थे कि इधर लगानी थी वो यहाँ लगा, इमरान शफकत कह रहे थे। अच्छा वो अब सर मामला ये है कि शुएब रियाज साहब ने जो बाइनेंस का अकाउंट है उसमें से 3,26,420 उन्होंने अपने अकाउंट अपने वॉलेट में करा लिया, अपने वॉलेट में ट्रांसफर कराए। और ये भी पता चला है कि सर ये लोग जो इस्लामाबाद तक पैसे पहुंचाते थे, ऑब्वियसली ये जो पैसे लिए गए हैं, ये जो डिप्टी डायरेक्टर है, सारे तो नहीं ले सकते यार, डिप्टी डायरेक्टर है उस्मान साहब जिनकी वाइफ ने पिटीशन की, और एक और साहब हैं इस्लामाबाद में, उन लोगों को ये पैसे वहां पर पहुंचते थे और वो फिर आगे ऊपर देते थे। अब अगला सर एक और सुन लें, ये लोग जो कॉल सेंटर्स और ऑनलाइन जो फ्रॉड होता है और जो भी इनके वो मामला था ना 2 नंबर जो चल रहे हैं जो इनकी डोमेन में आते हैं, उस मद में महाना 10 लाख रुपया इस्लामाबाद पहुंचाते थे। थोड़े पैसे देते हैं यार, नहीं 10 लाख सिर्फ इस्लामाबाद जा रहा है ना, तो लाहौर वाले ऑफिस और अपने हिस्से में कितना आएगा ना, वो भी तो देखे ना। सर ये पकड़े इसलिए गए हैं, महाना वो चल रहा बात समझ, ये सारी गेम पकड़ी इसलिए गई है कि ऊपर सही हिस्सा नहीं पहुंचा, जहाँ 10 लाख मिल रहा था ना उसका ख्याल होगा कि हमें ज्यादा मिलना चाहिए। करो इल्जाम लगाओ और नहीं यार वो सील है मतलब आपका उन्होंने आप बताया भी कल से काशिफ अब्बासी और मेहर बुखारी के साथ ही रोटी खा रहे होंगे इस्लामाबाद में उस्मानिया में बैठ के। अल्लाह खैर कर, अल्लाह करे मेरे पास उतने पैसे हों जितने उनके अकाउंटों में थे जब वो बंद हुए थे, तब बंद हो जाए कोई नहीं, इतनी दुख तो नहीं होगा ना, मतलब पैसे तो हो गए गरीब आदमी के अकाउंट में। रियाज जो है ना ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और ये 50% ये रखते थे और 50% ये बांटते थे। ये जो कॉल सेंटर्स में पैसा है, एग्रीगेट कंपनीज, जुए वाली जो कंपनीज हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि ये जो पकड़े गए लोग हैं इनमें क्या वो शख्स भी हैं जो अलेजिडली अगवा हुए में और उनकी सारे वही हैं, वो साहब वो भी हैं, उस्मान साहब भी हैं। अच्छा तो इसका मतलब है कि जो सारा शोर था तो पैसे लेते थे ना, पैसा जाता था इस्लामाबाद, ही वाज रिस्पांसिबल फॉर बाकी ऊपर देने के लिए, उस्मान साहब जो थे। ओके ये मोहम्मद उस्मान डिप्टी डायरेक्टर इनका नाम है, और दूसरे हैं एयाज खान डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद। ये 2 लोग रिस्पांसिबल थे ऊपर पैसा देने के लिए। हाँ। ये एमआई ने काम शुरू किया है, एमआई ने इनको उठाया था, अपने पास रखा है, ये सारी इन्वेस्टिगेशन की है और वो इन्वेस्टिगेशन करके सारा काम करके। कोई मंसूर अली खान के पॉडकास्ट में भी आया था, सरफराज चौधरी, वो वही वाला है ना जो कह रहा था कि मैं कौम के बच्चों को समझाना, के मेरे प्यारे बच्चों, यस गुड। उसके हिस्से में 5 लाख ही है बस। नहीं 5 लाख की तो ये है ना, हाँ, ये वाला मामला, ये रसीद होनी ना। हाँ ये वाला 5 लाख, वो जो 90 लाख लिया ना, $3 लाख ले लिया है, 90 लाख। क्या उस $3 लाख का क्या बना, वो किधर गए? सर वो ये कहा गया है कि वो जो शुएब है उसने ट्रांसफर किया है, ये नहीं बताया गया कि उसकी बंदरबांट क्या हुई है। ये देखना $3 लाख कितने हो गए, तकरीबन 10 करोड़ के आसपास, 10 करोड़ के आसपास हो गया, 8 करोड़ तो हो गया कम से कम, 26,400। हाँ 8 करोड़ रुपया ये हो गया, करोड़ 8.5 ही हो गया होना, 26,000 और भी तो रहना। अच्छा उसके साथ इसमें ऐड करें जी 90 लाख रुपया वो कैश था अकाउंट, तो ये तकरीबन 10 करोड़ के करीब चली गई बात, तो ओवरऑल जो है वो 10 करोड़ तक ही पहुंच गई है बात माशाल्लाह। और 10 करोड़ रुपया जो है वो क्या कहते हैं ले लिया उससे, डकार लिए। और ये एक बात जो मैं बस इसमें एक ही बात में ऐड करूंगा, मेरे पास इसमें कोई इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं वो सिर्फ ये कहूँगा कि इसमें रिश्वत लिखा जा रहा है, ये पता है, ठीक है ना, बंदा चुक लिया और उसके बाद उसको कह रहे हैं जुडिशल कराने का 30 लाख दे दे, ठीक है, तेरी बीवी को केस में से खारिज करना है, उसके 60 लाख रुपए दे दो। ये जो नंबर्स हैं इसको रिश्वत तो नहीं कहेंगे आप, रिश्वत तो ये है कि जी मैंने कोई काम कराना है आपसे, ये तो सीधी सीधी एक्सटॉर्शन है। और कॉल सेंटर्स वगैरह से यही ले रहे हैं ना, कमाल है कॉल सेंटर से। अच्छा फिर जुए वाली कंपनी से, और जो ऑनलाइन फ्रॉड नहीं करते, व्हाट्सएप पे आपको कॉल करते हैं, मैं आपको रिश्तेदार बोल रहा हूं, अच्छा एक और अभी हमें भूल गया एक फ्रॉड, वो बड़ा अलमशहूर फ्रॉड था, वो ये फ्रॉड था कि जी ये जो कंपनियां जो है वो कर्जे दे रही थी, ठीक है, और वो एक वक्त में कोई 200-250 के करीब जो है वो क्या कहते हैं ऐप्स थी, और वो 26,000 एक बंदे को दिया, उसे अगले हफ्ते 33,000 रुपए वापस लेना, और वो औरतें, अच्छा मेरे वर्गा बंदा, साढ़े वर्गा बंदा होगा ना, विकास वर्गा बंदा होगा, साढ़े पाइयां वर्गी शक्ल में के ना, वो देते ही नहीं थे उनको लोन, क्योंकि आपको तस्वीर भेजनी होती है, अपना शनाख्ती कार्ड की कॉपी भेजनी होती है, यार अच्छा ये प्रोफाइल है, 30-40 साल का बंदा है, रिश्तेदारों को मैसेज कर रही थी कि आपके बंदे ने पैसे देने हैं, आपके रिश्तेदारों को, मालियों को, स्त्री धोबियों को। FIA वाले जो हैं वो उसके अंदर कुछ राब्ता हुआ हमारा भी, तो हमने पूछा जी क्या चक्कर है इसके अंदर, तो उन्होंने कहा जी बेफिक्र रहे, इनके पास ना मीडिया गैलरी की एक्सेस नहीं है। अच्छा अब आपको मैं इसमें बताता हूँ, वो अभी थोड़ा सा वकास ने ब्रेक के दौरान जो है वो एक मुझे चीज़ याद करवाई है,
वो कह रहा था कि वो 26 से 33, वो पता है होता क्या था, उसका मामला ये था कि आपने पहले 7 दिन के अंदर अंदर ना आपने वापस करने हैं और आपने देने 26 के 33, ठीक है। अगर आप 26 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर अंदर उनको 26,000 के 33,000 नहीं देते तो वो आपके 7,000 रुपए जो हैं वो और ऐड कर देंगे, ठीक है। और हर बार ऐसे करते जाएंगे। 7 दिन के बाद हो गए वो 33 के 43 सॉरी 40 हुए ना। उसके बाद 7 दिन के 10 दिन का वो फिर टाइम होता है, फिर 10 दिन के बाद वो हो गए 47,000। अच्छा, अब कुछ लोग हैं उन्होंने 47,000। अब आपका समझे कि आपने यकम या 2 तारीख को कोई बंदे को जरूरत पड़ गई, उसने ले लिए पैसे, ठीक है। उसने पैसे लिए हैं 26,000 रुपया। उसके बेटा, मैं आपको बता रहा था वाकया कि जी वो बंदा था, उसने लिखा कि जी मैं 26,000 रुपया मैंने लिया, उसका जो है ना वो मैंने 33 देना था, मैं नहीं दे सका कि मैं सैलरी पे दे दूंगा। उस टाइम बंदा ले लेता है, उसको ऑपरेशन कराने की जरूरत थी उसको, वो जितने अरसे में उसकी सैलरी आई उतनी उसकी सैलरी नहीं थी जितने वो पैसे बन गए थे कि भाई वो 50,000 बन गया। बिल्कुल ऐसे ही वो 50,000। अच्छा, 3-4 दफा के बाद ना वो कहते हैं अब आप मजीद लोन एक्सटेंड नहीं करा सकते। फिर बंदा क्या करता है, फिर बंदा करता है एक और ऐप डाउनलोड और उससे पैसे लेके उनको वो भी वही चला रहे हैं बैठे हुए। उससे वो 26,000 रुपया उसको और भेजते हैं, वो इधर का 26 इधर क्लियर करता है, इधर 26 का 33 हो गया। वो 50 का कम हुआ था, 33 और ऐड हो गया। बेसिकली डेट ट्रैप है ना। बाय द एंड ऑफ दैट ईयर फॉर एग्जांपल, ये 5-6 महीने के बाद यू रियलाइज कि आपका लाखों रुपया बन चुका हुआ। और हुआ ना, लोग खुदकुशियां करते रहे, लोग खुदकुशियां करते रहे। आई होप कि अब स्टेट उन्होंने क्या है वो बंद कर दिया, एससीसीपी ने उस पे किया था, अब आई थिंक रेगुलेटर से पैसे कमाए हैं उसके। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि एफआईए वाले क्या कर रहे थे वहां पे। एक केस था, कोई ले रहे ना पैसे यार। अच्छा, बात सुनो राणा साहब, बस कर दो, नहीं ले रहे पैसे, नहीं ले रहे पैसे। और दूसरी बात ये है कि अली ने वो 10 करोड़ का हिसाब लगाया, एक छोटी सी, ऐसा लोगों का कहना था, ऐसा लोगों का कहना। हमारे एफआईआर में लिखा है, हमारा तो नहीं। एफआईए मुझे एफआईए नहीं कर सकता, क्योंकि जब एफआईए बनी थी ना तो उस टाइम पे वो क्या नाम था उनका, वो जो थे राव, क्या नाम था उनका जिन्होंने बनाई थी, जो इसके हेड थे, तो भुट्टो साहब को उन्होंने कहा था कि ये इदारा जो आप बना रहे हैं ना, ये पाकिस्तान के अंदर करप्शन खत्म करने के लिए बनाना है। मुझे मेरे तरीके से बनाने दें, आप इसमें इंटरफेरेंस ना करें, वरना ये करप्शन खत्म करने के लिए बनाया जा रहा है। ये पाकिस्तान में करप्शन करने वाला सबसे बड़ा इदारा बन जाएगा। लेकिन भुट्टो साहब की इंटरफेरेंस नहीं रुकी, पाकिस्तान में करप्शन भी आपके सामने ही है। तो एमआई ने उसको डक्की को तो नहीं आने देना बाहर। ये देखें किया क्यों है, डकी भी अंदर रहेगा और डकी नु बाहर कटने वाले भी डके जाएंगे, डके गए ना हैवी। और एफआईए में तो मसला ही कोई नहीं है ना। आपको मैंने वो एमपीए की नहीं कहानी सुनाई थी, वो जो किडनी ट्रांसप्लांट कर करके अरबपति बन गया, एमपीए बन गया वो, उसके एक बाली बयान मौजूद है वीडियोस पे, वो बता रहा है मैं 50,000 रुपये भी लेके टेस्टिंग करता हूँ, मेरी ये जिम्मेदारी है। ये एफआईए उसको पकड़ती थी, आज वो एमपी है, उसको भाग लगे हुए हैं। आप ये कह रहे हैं कि एफआईए जिसको पकड़ती है उसको भाग लग जाते हैं। देखिए अगर आप सिस्टम को सर मेरा भी डकी वाला साहब होना है, नहीं वो देकर भी अंदर है। अच्छा जी, देकर वो अंदर है। अब हम भी फंस गए हुए हैं। हम बहुत खुश हुए थे जब तालिबान आए थे अफगानिस्तान के अंदर 2021 में। हमारे आज के जो हैं डिफेंस मिनिस्टर साहब, उन्होंने कहा था ताकतें तुम्हारी हैं और पता नहीं क्या तुम्हारा है, और खुदा हमारा है, ठीक है। और आज वो सबसे ज्यादा अफगानिस्तान के जो लोग हैं, तालिबान क्यों कह रहे थे, हाँ तालिबान को कह रहे थे। अच्छा, और सबसे ज्यादा मुखालिफ भी तालिबान के आजकल जो हैं वो हैं इस हद तक के कि उन पे एंटी पख्तून होने का इल्जाम लग गया। नहीं, उन्होंने बकायदा अपना स्टेटमेंट उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, वापस ले लिया। हाँ, उसे कुछ किया उन्होंने, कर लिया उन्होंने, वापस ले लिया। उन्होंने कहा मैं वापस लेता हूँ। हाँ, उन्होंने कहा कि वो मेरी गलत स्टेटमेंट थी, उस टाइम पे मैं जज्बात की रो में बह गया था। हाँ, वो वाली स्टेटमेंट ये वाली नहीं जिसमें वो कह रहे हैं खानज़ादा के प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा कि वो उस टाइम पे मेरे यही जज्बात थे जो मैंने कहा था, और हमें ये लगता था कि ये इंसान के बच्चे हैं, ये मतलब फ्रीडम तो ये लड़ रहे थे, जंग लड़ रहे थे, तो हमने सोचा कि भी ठीक होगा। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, वो मेरी गलत असेसमेंट थी, ये नहीं है इस काबिल के इनके लिए। अच्छा, तो इसी तरीके से मैं आपको बता रहा था कि ब्रिगेडियर सलीम कमर भट्ट हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है द नेशन में। रिटायर्ड ऑफ कोर्स, मुशर्रफ के दौर में इनका मामला कुछ नहीं बैठे थे मुशर्रफ से, तो ये इन्होंने अच्छा, वो वजह बताए ना जरा, क्यों नहीं बैठे थे? वो इस वजह से नहीं बैठे थे कि वो जो कबायली इलाकों में फौज जाने का भेजने का मामला था उस पर ये एग्री नहीं किए थे। इन्होंने लिखा है वन शुड एक्सपेक्ट लॉयल्टी एंड फ्रेंडशिप फ्रॉम अफगान रूलर्स ओनली व्हेन पिग्स फ्लाई। तो वो पता क्या है, जो बहुत सारे लोग इनके सपोर्टर्स थे ना, दस दो के ना होना लिखा सर, बहुत सारे सपोर्टर्स हैं ना, उन्होंने दस दिए कि पिग्स फ्लाई था, कि मतलब गूगल पे सर्च करो पिग्स फ्लाई, पिग्स की बात कर दी इन्होंने प्रोग्राम में पिग्स की बता 40 दिन के लिए ये
वो जुबान नहीं, मेरी वो हो गई। क्रिप्टोनाइट नहीं है कोई, वो हो गए पिग का नाम। जिस तरह ये तो ना जो रेसिस्ट लोग हैं ना, स्पेशली गोरे रेसिस्ट और इंडियन, हमारे खिलाफ रेसिस्ट, हमारे खिलाफ जो रेसिस्ट लोग हैं वो हमें ये ना बाहर में वो पाकिस्तानियों को कहते हैं कि ये मतलब इसके मुंह पे पिग फेंक दें। वो तो वो था कि मतलब पिग ठीक है, वो अच्छा, वो बुरी एक चीजें हम मुंह इंडियन- धो लेंगे। ये कोई नहीं है कि वो कोई क्रिप्टोनाइट है कि मुझे आगे पिग का अगर गोश्त लग अच्छा, गया वो तो मैं मर एक जाऊंगा। इंडियन थी खोते की बच्ची, उसने कहा पाकिस्तान से इंडिया को सेव करने का बेस्ट तरीका ये है कि पूरे जो बॉर्डर है ना उसके ऊपर पिग खड़े कर दें। तो उससे क्या फिर उन्होंने अपनी फौज खड़ी कर दी। मैंने आगे से यही कहा, मैं खलोते थे ये। अच्छा जी, वो उधर तो फौजी पिग मैंने खड़े कहा हैं, हम यानी चुन चुन के मारेंगे, तुम्हें लग रहा है खाली हम बड़े मारते हैं ये वो जंगी। समझे थे कि वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का उन्होंने सुना हुआ था ना 1857 का, कि हिंदुओं ने जो है वो गाय पर इनकार किया था तो मुसलमानों ने इस पर इनकार किया था, तो सूअर की उन्होंने चर्बी से सोचा बने कि हुए शायद वो, हाँ। इनके लिए भी मुकद्दस है, हाँ जैसे क्या? हमारे लिए मुकद्दस है। अच्छा, नहीं हमारे लिए नहीं है, मारो हमें फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, बात ये भाईजान कि ख्वाजा आसिफ साहब पर इल्जामात लगते रहे और वो फिर वो कह रहे हैं कि एंटी पख्तून है, ये सारी बातें इस तरह ही करते हैं। मेरा ख्याल है ज़ल्मे खलीलजाद साहब ने भी कहा कि ये इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है ये पख्तूनों के खिलाफ है, ना सिर्फ अफगानों के खिलाफ है बल्कि वो पाकिस्तानी पख्तूनों के खिलाफ भी है। तो उसमें मैं देख रहा था कि सबसे बड़ा जो पख्तूनों के खिलाफ है वो तो ज़ल्मे खलीलजाद है। खुद है। हाँ, ये खलीलजाद हर बारी बेचता है। सर, वो अच्छा, मामला छोटी पता सी सर क्या मेरी है? बात सुनिए, जी उसमें सर, नुसरत जी जवेद सर। साहब का मुझे एक ना वो ट्वीट याद आ गया, मैं जरा कोट करना चाहता हूँ क्योंकि फिर पुराने लोग हैं ना, उनकी पुरानी याददाश्तें होती हैं। तो वो बता रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब और असफंदियार वली खान साहब जो हैं वो ऐसे बेस्ट बडीज हुआ करते थे, ठीक है, मतलब एज इन बहुत दोस्त। तो इस तरह आप उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो सबसे बड़ा मतलब ANP का लीडर है वो बेस्ट बडीज है एक आदमी के साथ, और आप उसको कह रहे हैं यार कि ये नहीं। तो एक मजाक है ना कि आप जिस बंदे को, जो बंदा जो है वो थोड़ी सी कोई अकल की बात कर रहा हो या आपको पसंद ना आ रही उसको रेसिस्ट होने का इल्जाम लगा दो। यही आप देख रहे हैं राणा वेस्ट साहब के पे भी अंदर जो इल्जाम एंटीसेमिटिज्म। राणा साहब पे भी लगा। Racism राणा क्या? साहब पे कल एक बंदे ने कमेंट किया, बड़ा जामे किस्म का कमेंट है उनका। उसने कहा साहब ऐसे बड़े धीमे हैं, बड़े प्यार से बातें करते हैं, लेकिन जब भी अफगानिस्तान पे हमला करने की बात आती है आपकी आंखों में चमक आ जाती है और आप जोर जोर से कहते हैं हम मारेंगे, हम घुस के मारेंगे। ये आप गलत कर रहे हो। उन्होंने ये अच्छा नहीं, वो पता क्या है, मैं आपको फैक्चुअली बता रहा हूँ और ये मैं क्या मारेंगे? सिर्फ ये नहीं, मुझे पता है ना यही कहेगा ये। नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं, ठीक कह आपको रहे हैं ये आप। बताया है। ये I'm जो not ब्रिगेडियर saying- साहब हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा आप कह रहे हूँ, हैं- ख्वाजा आसिफ को आप ले लें, यानी जो बंदा उनके लिए वो जज्बात रखता था वो आज कह रहा है कि मारो इन्होंने, ये ऐसी काबिल। सो द पॉइंट राइट नाउ इज कि जो लोग इन्वॉल्व है ना इस मामले में, या जिनको थोड़ा सा पता है चीज़ों का, ये जो चली हैं, मतलब कितनी हमने नेगोशिएशंस की हैं, इनकी कितनी मिन्नतें की हैं, कितना समझाया और किस किस लेवल पे समझाया, दाढ़ी नु हाथ लाया है। लिटरली दाढ़ी में हाथ लाया। इस तरह कहते हैं हमारे में, दाढ़ी नु हाथ लाया। मैंने इसको जब अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि यार ये अफगानियों के साथ क्या, सर एक वो बात करते हैं, वो बात ये है कि जी जब हम एक फनल थे, जो वो पेट्रो डॉलर्स है ना, जो सऊदी अरेबिया से डॉलर्स आ रहे थे अफगान जहाद के लिए, तो हम अच्छे थे। आज हमारे पास वो देने को डॉलर्स नहीं है या हम वो फनल नहीं है, तो आज उन्होंने चूज़ कर लिया इंडिया को और इंडिया से वो डॉलर्स की वो भीख मांग रहे हैं। उन्होंने कहा तुसी सानू दियो, असी तड़ी जंग लड़ांगे। सो जब आप उनसे ये सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट वालों से जब ये डिस्कस करते हैं ना, तो जब वो ऐसी बात करते हैं ना, आपको कोई ऐसी बातें बताते हैं, तो आपको होता है कि यार मतलब हमारे तो वो भाई नहीं थे, हमने तो इनको भी बंदा कोसता है कि तुसी तो बड़े शौक ना लेना तो इन्वेस्ट किया ना, चावा पी रहे से एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। वो इरफान सिद्दीकी के कॉलम्स निकाले ना सारे, हामिद मीर के कॉलम्स निकाले और वो हारून रशीद के कॉलम्स निकाले सारे। मुश्किल उर्दू में अभी मैं तीनों सियासी जमातों की बात कर दी है, जो हैं वो सपोर्ट करते थे। अब मैंने ये तीनों सियासी जमातों की बात कर दी है, छोटा लफ्ज़ है, मैंने मुश्किल अल्फाज के साथ तीनों से मुल्क की तीनों बड़ी सियासी जमातों की मैंने बात कर दी है, हारून रशीद, इरफान सिद्दीकी, हामिद मीर। आप ये देख लें कि वहाँ पर मानते भी हैं और लिखते भी नहीं हैं, यानी मानते हैं कि हो रहा है मामला लेकिन लिख कर नहीं देना। एक अजीब स्टबर्ननेस है उनमें और वो उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ना चाहते। अब मैं फिर भी होपफुल हूँ, मैं मतलब मेरी ये उम्मीद है कि ये मामला किसी तरह हो जाएँ कि जी नेगोशिएशंस कामयाब हो गई, कोई वो लाएमल बन गया। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये सेंटिमेंट ज़रूर पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर ये नहीं होती तो जो उसके बाद होगा वो फिर आप देखिएगा, फिर सबको पता लग जाएगा कि जो न्यू नॉर्मल है ना अफगानिस्तान के साथ, दैट नीड्स टू बी सेट। वो नहीं सेट हुआ है अभी हमारा, वो होना है। वो उनमें अगर तप्पड़ है तो वो कर लें, हम में होगा हम कर लेंगे, वो देखी जाएगी फिर। क्या बात है, राणा साहब ने ना बिल्कुल ऐसे क्लियर कट करके बताया कि मार तो पैनी है, तो इंसान नहीं पढ़ना मार पैनी। सर अभी भी बैठे हुए हैं, ना पढ़े कर लें हमारे साथ। हमने मारने के लिए तैयारी पकड़ ली है फिर उनको कि भी हम मिन्नत अल्लाह कर नहीं करेंगे, हम मारेंगे नहीं। उसकी वजह यह है कि
आपने जनरल एहसानुल हक की वीडियो देखी है जो वायरल हो रही है आजकल? उन्होंने एक जो है वो तकरीब से खिताब किया है और वहाँ पर जाहिर है कि वो फॉर्मर ISI चीफ हैं पाकिस्तान के और बड़े अहम ओहदों पर रहे हैं, पेशावर के कोर कमांडर भी रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की जो अफ़गान पॉलिसी है, मैंने कल भी ये बात की थी जब हम ये बात कर रहे थे ना कि जी ये फैसले हो चुके हैं, मैं कह रहा था कि ये जो हमारी जो आर्मी होती है ना, ये भी एक ब्यूरोक्रेसी होती है, इसकी भी एक ब्यूरोक्रेसी होती है, इसके अंदर एक एक चीज़ को लिखा जाता है, इसके अंदर पुरानी सदियों 200 साल पुरानी जो है ना वो एक एक चीज़ लिखी हुई है, हिस्ट्रीज़ हैं और वो पढ़ाई जाती हैं फ़ौजियों को। एंड वट दे से इज़ वट ही सेज इज़ कि हमारी जो अफ़गानिस्तान पॉलिसी है वो बड़ी वेल डिफाइंड है, वो बड़ी वेल डॉक्यूमेंटेड है और वो पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक पेशेंस। ठीक है, ये उनके अल्फाज हैं, मेरे अल्फाज नहीं है, जो मैं कल आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। पेशेंस नहीं है, वो आपको लग रहा है कि नहीं है? नहीं, हमारे पास नहीं है। मैं आपको पेशेंस के सबूत मेरे पास भी नहीं है, एज अ होस्ट के पेशेंस मैं आपको पेशेंस के शवाहिद दे सकता हूँ। क्या नाम है इन साहब का? जनरल एहसानुल हक, लेफ्टिनेंट जनरल थे, ISI चीफ ने मुशर्रफ साहब के ज़माने में। उस पेशेंस की सबसे बड़े सबूत जो है ना वो ये हैं कि जब आप अटैक करते हैं, आप मिसाइल मारते हैं काबुल में, समहाउ नूर वली महसूद एस्केप्स दैट। ठीक है, हाफिज गुल बहादुर को मैंने कल भी कहा था कि अगर वो मारा गया होता वो फौरी तौर पर उसको क्लेम करते कि वो मारा गया, उसकी जगह दूसरा लीडर आ गया, उसका नाम ये है। उसके भाई को मारा है आपने, उसकी तश्कील के 6, 7, 8 टॉप के कमांडर्स मारे, बट यू डिडंट टारगेट हाफिज गुल बहादुर। नो फन मैन। एक सेकंड रुक जाए, ये मतलब राणा साहब ऐसे पंप अप करते हैं फुल कि इनकी ऐसी की तैसी ऐसी तैसी ऐसे, तुमने फुल डाउनर मारते हो लाके के ऐसे नहीं है, मुझे मारने देना जरा 2 मिनट। अच्छा, अब आप जो ये कह रहे हैं ना कि जी हम बहुत मारेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज कि हम उनकी हाइड आउट्स पर अटैक करेंगे, हाइड आउट्स के अंदर हम लीडर्स को नहीं मारेंगे, लीडर्स से हम नेगोशिएट करेंगे कि आपकी तश्कील हम मारे जा रहे हैं, आपके जो फौजी हैं, आपके जो ट्रूप्स हैं, हम उनको मारे जा रहे हैं, हम आपके ऊपर बहुत हैवी डैमेज इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, राइट? और वो आपके साथ नेगोशिएट करने से ऐसे ही इनकार करते रहेंगे, वहाँ से लोग भाग के पाकिस्तान आने की एंटर करने की कोशिश करेंगे, आप उनको बॉर्डर के ऊपर टारगेट करेंगे, उनमें से कुछ आ जाएंगे, राइट? आज जो तुर्की से खबर आ रही है वो ये है कि तालिबान ने पाकिस्तान को ये कहा कि अगर अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर से कोई स्ट्राइक की गई, चाहे स्ट्राइक्स जैसी भी हैं, हम इस्लामाबाद को टारगेट करेंगे। नाउ ऑब्वियसली दे डोंट हैव एन एयरफोर्स, दे डोंट हैव ए मिसाइल प्रोग्राम। उनके पास क्या है? उनके पास वो टैंक हैं जो चलते नहीं है, सोवियत एरा के पड़े हुए हैं उनके पास। वो इस्लामाबाद को टारगेट कैसे करेंगे? वही बात जो मैंने आपको कल कही थी कि भाई आखिर कोई वजह है कि TLP जो है वो इस्लामाबाद में बैठती है और रावलपिंडी और इस्लामाबाद से अचानक इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो इकट्ठे होकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं, फैज़ाबाद आ जाते हैं, और उनको पूरे पंजाब से लोकर वो खुद लाहौर से जा रहे होते हैं, मगर उनके पास 2-2.5 हज़ार। इसीलिए आप कहते हैं मुरीद के पे रोको, गुजरांवाले पे रोको, हाफिजाबाद पे रोको, आपने उनको पिंडी नहीं पहुंचने देना। TLP तो पाकिस्तानी जमात है। तुम अच्छा, अब आप जरा, जब आपकी लाल मस्जिद का वाकया हुआ उसके बाद से आपने इस्लामाबाद के अंदर जो अटैक्स होते हुए देखे 2007 ऑनवर्ड्स, ठीक है, ये स्लीपर सेल्स मौजूद हैं, और जो मैं कल बात कर रहा था वो वहीं की वहीं है कि उनकी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है इनसाइड पाकिस्तान वो आपकी डेप्थ से कहीं ज्यादा डीप है। ठीक है, लुक एट द नंबर ऑफ सेमिनरीज जो पूरे के पूरे अफगानिस्तान और KP और बलूचिस्तान के, ईरान और अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर्स लगते हैं उनके ऊपर सेमिनरीज देखें कि नंबर क्या है। इस्लामाबाद के अंदर देखें क्या नंबर है, पिंडी के अंदर देखें क्या नंबर है, कराची और सिंध के अंदर देखें क्या नंबर है। उन सेमिनरीज का जाके जो उनकी फैकल्टीज़ हैं उनको चेक करें, उनके क्या नज़रिए आते हैं, उनके जो कोर्सेज हैं उनके क्या नज़रिए आते हैं, जो वहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं उनके क्या नज़रिए आते हैं, और फिर उनमें नंबर्स में इन्फ्लेशन देखें कि कितनी है पिछले 10 साल, पिछले 25 साल में, 30 साल क्या करें? मैंने कहा ना, डाउनर दे रहा है आपने। डाउनर नहीं, ये अली जो कह रहा है, अली कह रहा है उसके हवाले कर दो पाकिस्तान। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कर दें। व्हाट आई एम सेइंग इज your doctrine is strategic patience। और नहीं है, आप ये कह रहे हैं हम मारेंगे, मैं आपको कह रहा हूँ कि अच्छा आप ये कह सकते हैं, it's no longer there, Hasan साहब is outdated। सुन लीजिए मैंने जो प्रॉब्लम्स आपको बताई हैं, जो आप मुझे सॉल्यूशंस बता रहे हैं, वो हैं पर्सन स्पेसिफिक। आसिम मुनीर की पेशेंस नहीं है, फलाने कोर कमांडर की पेशेंस नहीं है, फलाने कोर कमांडर्स की पेशेंस नहीं है, हमारी भी नहीं है, हमारी नहीं है, मान लिया। मैंने जो आपको प्रॉब्लम्स बताए हैं वो स्ट्रक्चरल हैं।
कोई You have to structure break- problems नहीं You है। have to अच्छा, break चलो। the structures अच्छा to overcome these obstacles. एक अली नहीं, ने कोई ऐसी फ्रॉम बात नहीं वन है। ये एहसान साहब इज देखिए, आउटडेटेड, नहीं, ही वो- डजंट नो कि अभी क्या मामला चल देखिए, रहे हैं। अभी जो यार अब मतलब जो करंट लीडरशिप एहसानुल हक को नहीं पता, हमें पता है, नहीं मतलब ये पता, भी तो नहीं एक पता, problem फ्रॉम मुझे है। लगा वन he's डूम outdated. एंड ग्लूम अच्छा, वी विल now the मूव thing ऑन टू is, द the नेक्स्ट डूम एंड ISI ग्लूम। chief जो यार अब से अली, जो ये war on बातें terror नहीं का है भाई, इस तरह देखो, नहीं है यार। ये ऐसे एਵੇਂ ही नहीं है। मैं देखो, जज्बाती बातें नहीं करना तो चाह रहा। जज्बाती बातों की बात मैं नहीं है। जज्बाती जब बात ये करके आईएसआई की लोगों जो के फंक्शनिंग जज्बात से नहीं खेलना है, ये चाहता। इनको पता ही नहीं एड्डा है। तू रहता नहीं जज्बात अब ना खेल रहा। फैज हमीद ने जो इस आईएसआई के साथ किया था, जब वो गया है इस आईएसआई से, ये आईएसआई उस टाइम बिल्कुल रिवैम्प हो चुकी हुई है। दे डू नॉट Moving on, endorse This is not how sentiment. establishments guys, work. come on यार, I have to go to the next topic. Establishment कहलाती है इसलिए क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट होती है। इट्स द हाउस। उसके अंदर जुआ हो रहा होता है, कभी कभी उसके अंदर जो है वो जुए की मशीनें निकाल के उसकी जगह नई मशीनें आ जाती हैं। द एस्टेब्लिशमेंट इज द हाउस। अच्छा, अब आगे चलें आखिरी खबर की तरफ। अब आखिरी खबर हमारी जो है वो ये है कि वो सुहेल आफरीदी साहब हैं, खैर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं। और खैर इससे मुझे बात याद आई आखिरी खबर जाने से पहले, हाँ जी। वो आसमान पे वो नीले नीले से रंग के, वो तो आपने देखे नहीं है, वो सुपरसोनिक वो चल गया है। बात मैंने उसकी ये करनी थी। सुपरसोनिक में मतलब इट इज नोन सुपरसोनिक है पाकिस्तान के पास। नहीं, चुरा दिया हमने, वो आसमान को रंगो लाल कर दिया है। ये हाइपरसोनिक नहीं है, सुपरसोनिक उससे नीचे होता है। हाइपरसोनिक एंड वी नहीं, स्टिल हमने डोंट चुराया हैव क्या है? हाइपरसोनिक। We don't have अफगानिस्तान hypersonic? अफगानिस्तान की केव्स को मारने के Hypersonic लिए hypersonic चला हाइपरसोनिक जो है वो दुनिया में सिर्फ 3 ममालिक के पास है, चाइना, रशिया एंड ईरान। फिर हमारे पास भी है। हमारे ईरान के नहीं पास भी है? ईरान के पास है। हमने ले लिया ईरान ने हमसे। मारे ना हाइपरसोनिक। हमने We तो don't have चोरी it. कर अमेरिका के लिया। पास नहीं है। I don't think they have. हमने चोरी कर जो लिया। ऑफिशियल हैं वो 3 ममालिक के पास हैं, रशिया, ईरान एंड अच्छा नाज़रीन, अगर आप में से किसी के पास कोई वीडियो में मेंशन करने का मकसद ये था कि जरा हम भी थोड़ा सा डाल के देखते हैं दाना के, हो सकता है किसी की क्योंकि वीडियो तीन आ ममालिक जो हैं, ये जाए, अपनी किसी के पास technology वीडियो share हो नहीं गया, करते। कोई मिज़र शिज़र चलता हुआ नजर आ रहा है, कोई रात के अंधेरे में रोशनी हो रही है, कुछ हो रहा है, आपने तो वो हमारे साथ जहाज शेयर देखा है, करें। वो अमेरिकी जहाज फेर रहा था, और हाँ, apparently yes. they say कि इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये ये detect करता है। मिसाइल जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या उनको उसको detect करता है। वो- बड़ी पाकिस्तानी पक्के ने आप ही खबर बना लेते हैं, ना भी कोई हुए थे। नहीं सर, वो अच्छा, ये जहाज तो था ना जहाज यार। तो होगा, वो जहाज पता नहीं क्योंकि वो- रिफ्यूलिंग कराने आया था, क्या कर रहा था, आपको उसके पता 10,000 है काम और हो जो सकते जो हैं। लोग एरोनॉटिक्स के एंथुजियास्ट हाँ, हैं, हाँ, वो हाँ। ट्रैक करते रहते हैं डिफरेंट जो फ्लाइट्स होती हैं, जसूसी जहाज और ये जहाज वो सादा जहाज। जहाज नहीं, ये वाला उड़ने सादा वाले, नहीं था। उड़ने वाले उड़ने वाले जहाज। यार वो भी तो एक आया है, वो CIA का जो वो है साबिक अफसर, कोई उसने ANI को इंटरव्यू दिया है। उसने बड़े उसके अजीब से अंदर भी इंटरव्यू दिए लंबी छोड़ी है उसने। लंबी वो छोड़ी, हमेशा ही लंबी उसने हर छोड़ता है। तरफ की छोड़ी है, पता नहीं क्या क्या छोड़ दिया उसने। अच्छा, कहा कि उसको मैंने हमारा तो- न्यूक्लियर जो है वो किसी अमेरिकन जनरल के अंगूठे के नीचे है। हाँ, मैंने 2-3 दफा उसके इंटरव्यूज देखे हैं। मैं उसने मासूम exactly नहीं ये कहा ना, है। वो हमेशा ही उल्टी बात करता कहता है। है- कहता है जी पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पेंटागन के अच्छा, उल्टी बात पास करने है। वाला- कहता है, अली कहता है, मैं गया इस्लामाबाद ISI के ऑफिस, तो वहां पर आया ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद। हाँ, वो इंडिया की तरह वाला, मैं कहा, बड़ा कन्वीनियंट नाम ढूंढा वो है इंडिया यार। की तरह, मतलब जैसे आप पाकिस्तान में जनाब करोड़ों पार्टी लोगों इंडिया का की नाम तरह। Now मोहम्मद है there is no such thing as a brigadier एज general. ब्रिगेडियर जनरल। आगे चलते हैं यार, वो सुहेल आफरीदी साहब हैं, उनको मिलने चले गए हैं जनरल साहब, लेफ्टिनेंट जनरल साहब, कोर कमांडर पेशावर के, उनको मिलने चले गए हैं सुहेल आफरीदी साहब को। जुमे को खुफिया मुलाकात थी, इस जुमे को किसी ने बताया ही नहीं। ये भी पता नहीं कहाँ से सिरकती सरगोशियाँ हुई, तो उन्होंने कहा हाँ मैं मिला था, मिलने आए थे, मुझे कोई भी आ सकता क्या है। हो गया अगर मिल लिया? क्या हो गया? मुझे ये सारी बात देख के याद है कि ना गंडापुर साहब जब नए चीफ मिनिस्टर बने थे ना, वो भी ऐसी बड़ी बड़ी बड़के मारते थे कि मैं तो ऐसे कर दूंगा सुल्तान रेख, और मैं मुझे मेंटल भी वो आती थी इमेज कि सुल्तान रेख गंडासा लेके फिरता था ना, तो वैसे ही लंबे बाल उनके थे, ऐसे लगता था गंडासा ही सुल्तान कमी के कब लंबे बाल थे? होते थे पंजाबी वो फिल्मों में बनाते ऐसे। नहीं थे, लंबे बाल नहीं रखे उन्होंने। बनाते होते तो थे ना फिल्मों में, तो सुल्तान भी ऐसे करके जो इस तरह करके हिलता सी थे, इस तरह करता सी, हद की हो गया जी। इमेज बालों का कोई ताल्लुक नहीं था उससे। बालों के अंदर भी image लेकिन है। गंडापुर की इमेज के साथ जाता है बालों के साथ, मतलब ही इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ विलन। हाँ, तो वो भी विलन बनाया हुआ था उनको, तो मसला तो वहाँ भी हो गया। अभी सुहेल आफरीदी साहब हैं, इनके बारे में रोज चल रहा होता है, सुहेल आफरीदी साहब चल पड़े हैं खान साहब से मिलने के लिए, 2-3 घंटे वहाँ बाहर बैठे रहते हैं, उसके बाद आता नहीं मुलाकात, उसकी वापस आ जाते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स का कंटेंट बनता रहता है। अभी काम कैसे चलेगा, क्या नहीं, होगा? लेकिन सर वो कह रहे हैं कि मुझे वो मिलने आए थे, हाँ। और मेरा ऑफिस है, मुझे लोग मिलने आते हैं, और कोर कमांडर भी मिलने आएंगे, आगे भी आएंगे। आगे भी आएंगे। हाँ, ये ठीक है। वो उन्होंने शायद कोई अच्छी बात है, दोनों ने लूडो का प्रोग्राम बनाया हुआ है, कोई उन्होंने बारबेक्यू का प्रोग्राम बनाया है, कोई बोनफायर का प्रोग्राम बनाया है, उन्होंने कहा वो he'll come and we'll have a chat whatever। तो अब बस मुझे पूछना ये है कि वो क्या अपने लीडर इमरान खान साहब से इस पर उन्होंने ले ली है इजाजत कि मैं कोर कमांडर को मिल लूं? आई मीन नहीं, वो खान साहब को बताएंगे कि आपसे मिलने ही नहीं मुलाकात ही दिया। नहीं हुई। हाँ, मुलाकात ही नहीं हुई, मैं क्या करता? वो नहीं आगे तो थे, कभी क्या ना करता? नहीं बनाई, क्या करता? नहीं आने देते, ऐसे कैसे आ गए थे? किसकी इजाजत है? हाँ?
कोर कमांडर से मिलने की इजाजत है वो मतलब किसी को भी इजाजत है। नहीं, वो वैसे कहेंगे ना कि देखिए खुली इजाजत कोर कमांडर के साथ तो चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में मामलात भी ठीक नहीं है ना सिक्योरिटी के भी, तो उनकी आपस में बात गुफ्तगू भी होगा। सही है हसन साहब के वो सिक्योरिटी मामलात पर ही गुफ्तगू हो रही होगी यकीनन। हाँ बिल्कुल, वो कह रहे थे उनको कि आपकी सिक्योरिटी का As if मसला है। core commander and chief minister talk about security in Khyber Pakhtunkhwa. They could be talking about his security. घंटा रहे आखिर हैं। वो एक मिनट की, आपको पता है ना उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि बंद कर दो मेरी सिक्योरिटी, तो मेरे सिक्योरिटी अफसर ने कहा कि सर अब नहीं है बंद, हम मतलब हम कर देते हैं। मैं फिर गुजरा, मैंने देखा ट्रैफिक बंद थी, मैंने उसको पूछा ये क्यों बंद है, उसने कहा सर बस 1 मिनट के लिए इनको खड़ा किया था। तो मैंने कहा कि 1 मिनट भी मेरे लिए ट्रैफिक नहीं खड़ी रहेगी। मेरे सिक्योरिटी अफसर ने कहा कि ठीक है सर मैं रिजाइन करता हूँ, क्योंकि अगर 1 मिनट भी ट्रैफिक नहीं रोक सकता तो मैं आपकी जान कैसे बचा सकता हूँ। तो मैं आपसे माजरत करता हूँ कि मैंने उसको तो नौकरी पे रखा है, लेकिन 1 मिनट का जो आपको इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए मैं आपसे माजरत करूँ। भाई बात हो तो ऐसी कहानी सुनाए ना। सारे जो नया चीफ मिनिस्टर बनता है, दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू पीटीआई। 60 जब शहबाज शरीफ गाड़ीज। 2008 में आए थे ना, तो उन्होंने भी सबसे पहले प्रोटोकॉल खत्म करने का ऐलान किया। और जो उनकी दौड़े लगी, जिन बेचारों की असल जिम्मेदारी है कि आपकी जिंदगी बचाए। उस्मान बुज़दार आए थे, उन्होंने भी सबसे पहले अच्छा वो छोड़ दे सारे, मोहसिन नकवी उसने भी सबसे पहले प्रोटोकॉल खत्म किया था। हाँ, खत्म। यार तुम गाड़ियां कम कर लो, 60 से ज्यादा गाड़ियां प्रोटोकॉल में चलती हैं। मजहबी चूरन मिडिल फॉर्म में, मजहबी चूरन लोअर फॉर्म में, हर किस्म का चूरन दस्तयाब है। फिर नेशनलिस्ट चूरन है, फिर कोई पंजाबी चूरन नहीं बिकता। वैसे आजकल नया नया वो मार्केट में माल आ रहा है। नहीं, मैं वो कई अच्छा बार आप है। तीनों को कहता हूँ कि अली का भी फायदा उठाते हैं और हम इस चूरन बेचने वाली मार्केट में अपना नाम डाल लेते हैं। ये पंजाबियों की मार्केट, पहले अली तुम्हें वो कह रहे हैं ब्लड सकिंग पंजाबी, वो ब्लड थर्स्टी पंजाबी। यार मैं पंजाबी नहीं हूँ, आपको भी पता है हमें इस बात यही का। तो कह रहे हूँ, हमें मुफ्त में रगड़ी जा रहे हैं तुम्हारी वजह से। वो कहते हैं ना दाना हजाका वो की नीचे चलाते हो ना, वो नहीं, आप जिम्मेदार नहीं है। अच्छा मजेदार बात यह है कि आप खुद भी जो है वो एग्जैक्टली पंजाबी नहीं मतलब है। हाँ, मतलब पीछे कोई डीएनए वाइज हमारे में भी कोई ऑब्वियसली अफगान कोई ना कोई पख्तून किस्म का वो ब्लड होगा ऑब्वियसली। अब आप जो बातें कर रहे हैं 150 इयर्स अगो आए होंगे। आप जो बातें कर रहे हैं पश्तूनों के खिलाफ, ये आप जो है वो ये रिवर्स रेसिज्म आप गुलखान है। गुलखान, हाँ हमारा नाम गुलखान। ठीक है। नहीं मैं यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जिसकी बात आपको नहीं समझ में आ रही ना, पसंद नहीं आ रही, उसको आपने गुलखान कह देना है, उसको आपने टाउट कह देना है, उसको आपने पंजाबी कह देना है, ताकि आपको मसले को एड्रेस करने की जरूरत ना पड़े। फौजी टाउट, हाँ तो गुलखान है आप गुलखान है। अच्छा फिर उन्होंने एक और चीज भी की है, मुझे भी उन्होंने कवर करने के लिए ना, उन्होंने कहा एक तो था ना कि पंजाबीज आर बेइंग फॉर पश्तून ब्लड, एक नई चीज आई है उसके अंदर, ये आई है कि ये जो सारे टाउट बैठे हुए हैं पंजाब और कराची के, लाहौर और कराची के, नहीं पंजाब और कराची के, हाय ये सारे मिल गए, ठीक है ना। यानी कि राणा साहब सारे कवर हो रहे हैं। सर इनको छोड़ें, आप गोली मारें। वो देखें अब सुहेल अफरीदी साहब का मामला कोर कमांडर के साथ हो गया है। उस पर अंसार अब्बासी साहब ने एक रिपोर्ट की है। उन्होंने बताया है कि तहरीक इंसाफ में इस टाइम बड़ी परेशानी है और अली मीन गंडापुर, बैरिस्टर गोहर जो हैं वो, और शेख वकास अकरम और शिबली फराज, और ख़ासकर अली मीन गंडापुर ने ये कहा है कि ये जो तुम लोग हरकतें कर रहे हो, यानी कि सुहेल अफरीदी और जुनैद अकबर साहब, इससे ये सूबे में हमारी हुकूमत चली जाएगी। और जो तुम्हें इस टाइम फोकस करना चाहिए, जो मेहनत करनी चाहिए, वो इस बात पे है कि हम अपनी हुकूमत को इंटैक्ट रख सकें सूबे में। अगर हमारी हुकूमत चली गई तो हमें बड़ा नुकसान होगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो आप इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो स्टांस ले रहे हो इतना एग्रेसिव, वो उसका किसी भी सूरत पार्टी को फ़ायदा नहीं हो सकता। तो ये तुम अपनी जो पॉलिसी है ये कहाँ से आई है और तुम लोग इसका खान साहब से इसको किस तरह लेके चल रहे हो। लेकिन वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं ना जो ये लोग हैं। ये अंसार अब्बासी ये रिपोर्ट है, अच्छी रिपोर्ट है। लेकिन बात ये है कि ये तो पहले मुखालफत करते रहे थे बेचारों को, खान साहब ने छुट्टी करा दी सारों की। लड़ने वाले चाहिए बंदे। मैं आपको एक बात बता दूं, जिस वक्त चीफ मिनिस्ट्री से हटाया गया था ना गंडापुर साहब को, तो उस टाइम पे कुछ लोगों ने कहा था कि आप उठ खड़े हो, तो उन्होंने कहा था अभी उठ खड़े होने का टाइम नहीं है, मैंने 3 महीने दो। अच्छा ओके, राणा साहब ये गेम है सारी, उनको 3 महीने चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता काम डाल रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता अंसार अब्बासी के थ्रू कर रहे हैं। अब उम्मीद है अंसार अब्बासी साहब ने उम्मीद है अंसार अब्बासी साहब ने इसमें गलती नहीं, क्योंकि उन पर भी फिर कल का परसों का इल्ज़ाम लगा हुआ है। उन्होंने वो खबर में लिखा गया है कि अल अजीज़िया, उन्होंने लिखना था अल कादिर। असल मसला है ना कि नाम भी ऐसे मिलते जुलते इस्लामिक टचों वाले हैं, अल कादिर, अल अजीज़िया। भाई पाकिस्तान है, अजीज़िया और कादिर नाम की यूनिवर्सिटियां बनाओ जो नॉर्मल हमारी ज़बान में है। ये अल कादिर, अब्दाली, गौरी, पर ये अल उल तो अरबी लगाते हैं ना यार। मतलब हम अपनी अर्बनाइजेशन ऑफ सोसाइटी को वापस लेके जाए। कोई रख लो, पर यार अहमद खान खरल रख लो किसी मिसाइल का नाम, रख लें, क्यों ना रखें, उसे रखना चाहिए। लेकिन उसमें भी इतराज है, हम अगले हफ्ते इसको भी डिस्कस करेंगे। कहने कि देखो ये बिल्कुल ही पंजाबी हाँ पंजाबी हो गए, ये रंजीत सिंह को बाप
बम मारना शुरू किया, आजकल ये भी वो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। ऑन दैट नोट आज का प्रोग्राम खत्म, मैं प्रोग्राम भी कर रहा हूँ बॉम्ब, मुझे असर इफ्तिखार को, अली वारसी को और राना साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।